और एक बात और आई है, ज़िम्नी तौर पे तो खानगी मामलात और अज़वाजी मामलात भी सीरत का हिस्सा हैं, और ये भी इंसानी फितरत के ऐन मुताबिक है। हमने खामखा ये समझा हुआ है कि इंसानी फितरत में ये चीज होगी तो बड़ी मयूब है, नहीं, ये इंसानी फितरत है। एक मरतबा हजरत हफ्सा ने अम्मी आयशा को कह दिया कि हम अपना ऊंट बदल लेंगे, तो मैं देखती हूं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तेरे से क्या बातें करते हैं, और तू देख लेना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे से क्या बातें करते हैं। तो अम्मी आयशा ने इस ऑप्शन को कबूल कर लिया। सफर में दोनों की बारी थी। हुआ क्या, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सीरत का कितना खूबसूरत बाब है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊंट को समझते थे इस पे आयशा सवार हैं, गए उसी तरफ पहले। वहां पे मौजूद कौन थी, हजरत हफ्सा, लेकिन फिर उनका दिल तोड़ के दोबारा हफ्सा के ऊंट के पास नहीं गए, फिर उन्हीं के पास रहे। तो अम्मी आयशा के दिल को चोट पहुंची। कहा मैंने कैसा सौदा कर लिया है, इस वक्त अगर मैं उस ऊंट पे होती तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे पास होते। ऐ काश अपने आप को बददुआएं देना शुरू हो गई, ऐ काश मुझे सांप काट ले, अभी तक रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पलट के नहीं आए। ये हजरत आयशा और हफ्सा का आपस में बहुत ज्यादा प्यार और मोहब्बत भी मौजूद थी। और एक मरतबा हजरत ज़ैनब का, आपको पता रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनका भी बहुत एहतराम किया करते थे, और उनके साथ भी और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अपनी तमाम अज़वाज से मोहब्बत थी। ये अलग बात है कि मोहब्बत में कुछ ज्यादा दिली मैलान अम्मी आयशा की तरफ था। लेकिन एक मरतबा ऐसा हुआ कि हजरत ज़ैनब के पास शहद आया, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मरगूब ग़ज़ा भी शहद थी। तो हजरत ज़ैनब के पास जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रुकते तो वो आपको शहद पेश करती, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहद पीने में कुछ वक्त लग जाता, कोई गुफ्तगू करते करते कुछ वक्त बीत जाता। अम्मी आयशा को और हजरत हफ्सा से ये बात बर्दाश्त नहीं, इंसानी फितरत के मुताबिक है, इसमें किसी किस्म का चंबा नहीं है। यहां से मुख्तलिफ बातें कशीद करना, या अम्मी आयशा और अम्मी हफ्सा के खिलाफ दलाइल देना, या उनसे बुग़्ज़ बातन का इजहार करना, वो अम्मी आयशा ने खुद फैसला कर दिया। एक मर्तबा एक शख्स आया और अम्मी आयशा को आके कहने लगा फलां शख्स आपको अपनी मां नहीं मानता। तो अम्मी आयशा ने कुरान पाक से इस्तदलाल करते हुए क्या कहा था, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहु उम्महातुहुम। हज़रत आयशा ने कहा अल्लाह ताला ने कुरान पाक में मुझे मोमिनों की मां कहा है। ये इस्तदलाल है अम्मी आयशा का कि जो मुझे मां मानता है वो मोमिन है, और जो मुझे मां नहीं मानता वो कुरान के हुक्म के मुताबिक मोमिन भी नहीं हो सकता। ये खामखा इन्होंने इस तरह के वाकयात, ये वाकया जिसके ऊपर सबसे ज्यादा अम्मी आयशा और हफ्सा के ऊपर तनकीद होती है, वो वाकया भी आपके सामने रख रहा हूं। यह हजरत ज़ैनब का वाकया था। तो अम्मी आयशा ने हजरत हफ्सा के साथ ये प्लानिंग की कि आज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब आएंगे आपके घर या मेरे घर, तो आपने कहना है कि आपके मुंह से थोड़ी सी नागवार बदबू आ रही है। और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी हस्ती को अगर कोई ये बात कहे, आप बड़े सेंसिटिव थे और आप बदबू को बड़ा नापसंद किया करते थे, आपने अपनी उम्मत को हिजामे के साथ साथ अतर की और खुशबू की भी तरगीब की है। लेकिन हैरान कुन बात है, फिर वही बात, हमारे मुआशरे में कुछ बातें कितनी गलतुल आम है। और यार बेटे को खुशबू ना लगाना, मर्द मगरब के बाद खुशबू ना लगाए क्या हो जाएगा, जिन चमट जाएगा, असेब आ जाएंगे, रूहें आ जाएंगी, चड़ेल आ जाएगी। खुशबू लगा के बाहर निकलोगे दरख्त के नीचे ना जाना, जिन आ जाएंगे। यह तुम्हें धोखा दिया किसी ने, खुशबू से जिन करीब नहीं भाग तो सकता है, नबी की सुन्नत के ऊपर अमल करके बुराइयां और खबीस चीजें इंसान से दूर तो हो सकती हैं, करीब नहीं आ सकती। इसी तरह रसूलुल्लाह बड़े सेंसिटिव थे। जब उन्होंने ये प्लान कर लिया तो वो जब अपनी बीवी के पास पहुंचे उन्होंने कहा ए अल्लाह के रसूल, मैं माजरत चाहती हूँ, आपके मुंह से कुछ नागवार बदबू आ रही है। तो रसूलुल्लाह के दिल को चोट पहुंची। कहा अच्छा बात यह है कि मैंने तो ज़ैनब के घर से कोई बदबूदार चीज नहीं खाई, मैंने सिर्फ शहद पिया है। तो शायद मगाफिर का शहद है, एक पौधा है, उससे वो शहद बनता है, शायद उसकी वजह से मेरे मुंह से स्मेल आ रही है। तो आज के बाद मैं शहद नहीं पीऊंगा, लेकिन तूने इसका जिक्र किसी से नहीं करना। लेकिन अम्मी हफ्सा ने यह जिक्र अम्मी आयशा से कर दिया। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आसमान से आयतों को नाजिल फरमाया। और इसमें बाद एक और रवायत भी है, वो भी आपके सामने रख दूंगा। या अय्युहन नबिय्यु लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, प्यारे हबीब
आप उस चीज को हराम करते हैं जिसको अल्लाह ने आपके ऊपर हलाल किया है। आपका यह मकाम और स्टेटस नहीं है कि आप अपनी बीवी के कहने के ऊपर किसी चीज को हराम कर दें। वजह यह आप नबी हैं, आपकी जिंदगी नमूना है। अगर आप अपने ऊपर हराम कर देंगे तो पूरी उम्मत के ऊपर हराम हो जाएगा। नबी करीम अगर कोई चीज हराम कर लें तो वो पूरी उम्मत के ऊपर हराम हो जाएगी। या अय्युहन नबी लिमा तुहर्रिमु मा अहल्लल्लाहु लक, यहां पे अल्लाह ताला ने अपनी जलालत का भी इजहार किया कि गोया हलाल और हराम का इख्तियार भी अगर नाज़िल होता है तो आसमान से होता है, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको बयान करते हैं। बाद मुकामात पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिसको बुरा कहा अल्लाह ताला ने आपके इज्तिहाद को कबूल किया, जिसको अच्छा कहा अल्लाह ने आपके इज्तिहाद को कबूल किया। यहां पे अल्लाह ने आपके इज्तिहाद को कबूल ना किया और कहा आप अपनी जात के ऊपर शहद को हराम नहीं कर सकते। और फिर अल्लाह ताला ने ये जो मियाँ बीवी और दो बीवियों की आपस में गुफ्तगू हुई थी, वइज़ा सर्रा नबी इला बादी अज़वाजिही हदीसा, ये पूरे का पूरा वाकया कुरान पाक में आया। जब नबी ने कहा ठीक है कि मैं ये नहीं करूंगा लेकिन ये बात छुपा देना, तो उन्होंने अम्मी आयशा को बतला दी। कालत मन अम्बा का हाजा, और नबी करीम ने उसको कहा कि तूने बतला दी है। तो वो कहने लगी कालत मन अम्बा का हाजा, आपको किसने खबर दी? काला नब्बानी अल अलीमुल खबीर, मुझे तो उसने खबर दी है जो अर्शे अजीम के ऊपर बैठा हुआ है। ये अल्लाह ताला ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जलालत भी यहाँ पे बयान की है कि दो बीवियों ने भी कोई बात की है, अल्लाह चाहे वो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इतला कर दे। अब ये बात टोटल इतनी सी है जिसका बतंगड़ अम्मी आयशा और हजरत हफ्सा पे तोहबत लगाने वाले क्या क्या किस किस तरह के वाकया कशीद नहीं करते। और एक रवायत ये भी आती है इस ज़िमन में, ये बात तो आपने शायद पहले भी सुनी हो कि ये सारा मामला सूरत तहरीम के अंदर जो सारे का सारा वाकया आया उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये थी। और ये भी इंसानी फितरत और नापे का एक जज्बा था कि जिसकी वजह से वो चाहती थी कि रसूलुल्लाह ज्यादा वक्त हमें दें। कोई रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बुग़्ज़ नहीं था, तो अल्लाह ताला ने इस मामले को भी सीधा किया। हाँ, और बाद एक रवायत ऐसी भी मिलती है जिसके अंदर यह आता है, और यह भी इंसानी फितरत के मुताबिक है, कि अम्मी हफ्सा को हजरत मारिया किब्तिया के ऊपर बड़ी गैरत आया करती थी। हजरत मारिया किब्तिया बहुत खूबसूरत थी, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब उनको तोहफा मिला मारिया किब्तिया का, तो जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दीगर अज़वाज के ऊपर भी ये अज़वाज मुतहरात गैरत खाया करती थी, लेकिन मारिया किब्तिया के ऊपर ज्यादा गैरत आ गई एक दिन हजरत हफ्सा को। तो ये एक रवायत आती है ज़िमन में, लेकिन सही तरीन और राज मौक़िफ़ यही है जो पहले आपके सामने रखा। लेकिन दूसरी बात है, ये भी आपके सामने रख रहा हूँ। तो अम्मा हफ्सा ने कहा कि आज के बाद मुझसे वादा करें आप मारिया किब्तिया के पास नहीं जाएंगे। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वादा कर लिया। तो ये बात हजरत हफ्सा ने अम्मी आयशा को बतला दी कि मारिया का किस्सा मैंने तमाम कर लिया, मैंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वादा ले लिया, आज के बाद वो उसके पास नहीं जाया करेंगे। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे भी हफ्सा को कहा था किसी को बतलाना मत, तो उन्होंने बतला दिया। तो बाद मुफस्सिरीन ने लिखा कि ये आयतें इस वाक़े के ऊपर नाज़िल हुई थी कि आप क्यों हराम करते हैं अपने ऊपर वो चीज़ जो हलाल है। यानी मारिया किब्तिया भी आपके ऊपर हलाल ही थी, तो आपने अपनी जात के ऊपर उनको क्यों हराम कर दिया। और यही वाक़या है कि माँ हफ्सा को जब आपने कहा किसी को ना बताना, तो माँ आयशा को उन्होंने बतला दिया। खैर ये दो वाक़यात मिलते हैं, लेकिन राजे मौक़िफ़ यही है कि ये आयतें शहद के वाक़े के ऊपर भी नाज़िल हुई। और बाद मुफस्सिरीन कह सकते हैं हो सकता है ये वाक़यात पै दर पे एक दो दिन के हों, तो दोनों वाक़यात के ऊपर ये आयतें नाज़िल हुई हों।